सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गोल्ड। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, छुट्टियों में फुल मस्ती में होंगे। बट इस मस्ती के साथ साथ हम आज 10th क्लास के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस टॉपिक को। कॉपी पेन उठाइए और हो जाइए तैयार। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन एसिड। एसिड क्या है, जिसे हम अम्ल कहते हैं हिंदी में। तो एसिड क्या होता है? देखिए, हम 7th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस स्वाद में टेस्ट में श्योर हो, खट्टे हो, उन सबको एसिड कहते हैं। ठीक है, और जो स्वाद में कड़वे हैं, टेस्ट में जो कड़वे हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, वे बेसिस होते हैं। ओके, तो उसी के बेसिस पर हम आगे इसमें बढ़ते हैं। According to 10th standard, a substance that are sure in test and turns blue litmus to red। आप फर्दर स्टडी करेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस इंडिकेटर किस टाइप के से अपना काम करता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी एक सब्सटेंस जो कि टेस्ट में श्योर हो और टर्न लिटमस पेपर को जो ब्लू है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, उन सभी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? एसिड कहा। एंड न्यूट्रलाइज द बेस इज नोन एज एन एसिड। जिसका पीएच जो वैल्यू होगा वो होगा लेस देन 7। जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा? लेस देन 7 होगा। ठीक है, आगे दे कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। इसके स्ट्रेंथ के बेस पर इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट है वीक एसिड। इट इज एन एसिड दैट डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली, रिलीजिंग ओनली सम ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम इनटू द सॉल्यूशन। देखिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम फर्दर स्टडी भी करेंगे, बट आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे एक सॉल्यूशन हमारे पास, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं मान लीजिए H पॉजिटिव आयंस, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस जितनी ज्यादा अमाउंट में होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने कम अमाउंट में होंगे वो उतना ही कम एसिडिक होगा। ओके, तो इस टाइप से हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ तक इतना ही समझ लेते हैं कि इट इज एन एसिड दैट डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली, जो ढंग से डिसोसिएट ना हो, releasing only some of its hydrogen atom into the solution is known as weak acids। For example H2CO3, H2SO3 etc। तो इसके अलावा जितने भी हमारे नेचुरल जो एसिड्स होते हैं, जो जैसे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं, ओक्जेलिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर मिलता है, टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, इस टाइप से जो दूसरे एसिड्स हैं वो सभी के सभी वीक एसिड्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, जिसके अंदर सीधी सी बात है H पॉजिटिव आयन से ज्यादा रिलीज हो रहे हो। It is an acid that completely dissociated in an aqueous solution is known as strong acid। For example HCl, H2SO4 etc। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है व्हाट इज बेस। बेस क्या होता है? देखिए, वो सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर हो, ठीक है, बिटर इन टेस्ट, एंड जो पीएच वैल्यू जिसकी होती है वो मोर देन 7 होती है, उसको हम बेस बोलते हैं। जिसके अंदर जो लिटमस पेपर है वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। देखिए देखिए, a substance bitter in taste turns red litmus blue and neutralizes acid। एसिड जो मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज कर दे और उसका रेड जो कलर से ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। दे आर जनरली सोफी इन टच। ये अगर टच करने पर आप, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, वो थोड़े से आपको सोफी, जो उनका जो टच होता है वो सोफी का होता है, थोड़ा सा चिकना चिकना सा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसकी पीएच स्केल है वो मोर देन 7 होगी। ठीक है, नेक्स्ट। दे कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। उनके स्ट्रेंथ के बेस पर इसको भी दो स्ट्रेंथ में क्लासिफाई किया गया है, वीक बेस और वीक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब वही बात है, जैसे आप समझो कि किसी सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस जितनी ज्यादा अमाउंट में होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितनी कम अमाउंट में होंगे उतना ही वो वीक बेस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए, वीक बेस, दे आर बेसिक सब्सटेंस दैट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसे हम वीक बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया, जो यहाँ पर अमोनिया एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH ऑल थ्राइस एक्सेट्रा। इस टाइप के जितने भी ये बेस होते हैं वीक बेस के अंडर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। दे आर द बेसिक substance that completely dissociated in water। For example NaOH, KOH etc। हम बात कर चुके हैं एसिड के बारे में, व्हाट इज एसिड, फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में डिस्कस किया। अब बात कर ली हमने बेसिक के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां तक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड है? बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड है।
चलिए नेक्स्ट, हम यहाँ तीन तरह के कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। तो इनको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होगा, उसको यहाँ पर एक ब्रीफ रिव्यू देंगे, बेसिक क्या है और सोल्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए, देखिए एसिड श्योर इन टेस्ट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस एंड एक्वस सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम जल्दी से। तो प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो वो सभी के सभी क्या होंगे, वो सभी के सभी एसिड्स कहलाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम बेस। देखिए बेस bitter in test, soapy to touch, produce OH negative ions in aqueous solution and change red litmus to blue। बेसिस कौन होंगे, जो बिटर होंगे टेस्ट में, सोपी टू टच एंड प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। उसके बाद बात करते हैं सोल्ट के बारे में। जनरली क्रिस्टलाइन, formed by the combination of an acid and base, it may be acidic, basic, neutral in nature। देखिए यहाँ जिसके हम सोल्ट के बारे में बात करें तो जनरली ये क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे आप नमक को देखो, चीनी को देखो, तो उनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक पार्टिकल की जैसे। उसके बाद फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के जब को हम कंबाइन करते हैं तब यहाँ पर सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। इट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। देखिए अगर सेम अमाउंट में बेसिक और सेम अमाउंट में एसिड लिया गया है, बिल्कुल या तो स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक, तो जब उनको कंबाइन किया जाता है तो जो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सोल्ट की, वो एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। देखिए अगर सेम अमाउंट में लिया गया तो न्यूट्रल होगा, अगर ज्यादा अमाउंट में बेसिक लिया तो बेसिक के नेचर का होगा सोल्ट, और ज्यादा अमाउंट में एसिड लिया तो एसिडिक नेचर का होगा। सिंपल सी बात है। तो ये समझ में आया, अंडरस्टैंड? ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं हाउ टू डिटेक्ट एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जो है उसको डिटेक्ट किस टाइप से करेंगे, क्योंकि हमने समझ लिया कि OH नेगेटिव आयन जिसमें ज्यादा क्रिएट होंगे वो बेस होगा, H पॉजिटिव आयन जिसमें क्रिएट होंगे वो एसिड होगा। बट और एसिड जो लिटमस पेपर था उसके हिसाब से समझते हैं कि एसिड और बेस को किस तरीके से यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कि किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे कि एसिड है या बेस है। देखिए हमारे पास एक टाइप के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ये पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उसको इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे सच सब्सटेंस या मिक्सचर विच आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंडिकेटर। जैसे आगे हम समझेंगे, जैसे लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फेथिलीन है, एक्सेट्रा। उसके बाद है दे आइडेंटिफाई सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स कलर या ऑर्डर। इसकी स्मेल में या फिर इसके कलर में चेंज आता है, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एसिड है या बेस है। नेक्स्ट देखिए, ये जो इंडिकेटर होते हैं एसिड और बेस इंडिकेटर, ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। हम समझते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर किस टाइप का होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है, और सिंथेटिक इंडिकेटर किस टाइप का होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस टाइप का है। ओके, देखिए अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर भी टू टाइप के होंगे, जैसे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में आप डिस्कस करेंगे, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए नेचुरल इंडिकेटर जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी इसको हम कहते हैं। बिकम रेड इन बेसिक सॉल्यूशन एंड रिमेन अनअफेक्टेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये होगा अनअफेक्टेड और बेसिक सॉल्यूशन में होगा ये रेड कलर का। आप जनरली देखते होंगे, जैसे आपकी कोई शर्ट व्हाइट कलर की शर्ट है, यदि उसके ऊपर कभी हल्दी का दाग लग जाए, सब्जी अगर उसके ऊपर डल जाए, तो उसको धोते वक्त वहां पर कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हमारे को धब्बा सा दिखाई देता है। बट अब समझो सब्जी के अंदर अगर हम हल्दी डालते हैं तो उसके अंदर हम नींबू है या फिर टोमेटो है, इनको डालने पर इनमें तो एसिड होता है, तो इसके एसिड के हिसाब से उसका कलर चेंज होना चाहिए था, बट अनअफेक्टेड रहता है एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए जो टर्मरिक है वो बेसिक सॉल्यूशन में तो रेड कलर की हो जाएगी और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वो अनअफेक्टेड रहेगी, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इस टाइप से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है टर्मरिक से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस क्या होता है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। ये लाइकेन नाम के प्लांट से, जिसको थाइलोफेटा ग्रुप का में से निकाला जाता है। ठीक है, थाइलोफेटा ग्रुप से बिलोंग करता है लाइकेन नाम के प्लांट्स, जिसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को।
एसिडिक के अंदर ये देखो, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड सॉल्यूशन के अंदर ये ब्लू से रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये क्या हो जाता है, टर्न्स रेड टू ब्लू। बेसिक सॉल्यूशन में जो इंडिकेटर है लिटमस, वो रेड से ब्लू हो जाएगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू से रेड हो जाएगा। बात करते हैं रेड कैबेज की। देखिए रेड कैबेज में भी उसी टाइप से काम करेगा कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, ये जनरली अपने जैसा जैसा इसका कलर है वैसा ही रहेगा। अगर हम बात करें कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसको डालने पर क्या होगा, तो बेसिक सॉल्यूशन इसके ऊपर डालते ही, जैसे सोडियम सोडा डाल दीजिए आप कुछ 20 तरीके से, तो क्या हो जाएगा, उसका ग्रीन कलर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेड कलर जो कैबेज होता है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा यदि आप उसके ऊपर कोई बेस डालते हो तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पीटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पिटोनिया एंड जेरेनियम फ्लावर्स। इन सभी फ्लावर्स को भी हम एक एसिड वेट इंडिकेटर के रूप में, नेचुरल इंडिकेटर है, इनके रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर हम यहाँ पर 3 टाइप्स के डिफाइन करने वाले हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फेथलीन है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में हम अपनी सेक्शन के अंदर। देखिए सबसे पहले फिनोल्फेथलीन, ठीक है, जिसको HPH से लिख सकते हैं हम, कलरलेस होता है ये। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम इसको प्राप्त करते हैं, जैसे लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिनोल्फेथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका कलर पहले कुछ कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। ये टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन एंड रिमेन अनचेंज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए यदि कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो इसका कलर जो है वो रिमेन अनचेंज्ड, बिकॉज ये कलरलेस था, कलरलेस ही रह जाएगा। बट अगर इसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं फिनोल्फेथलीन का इस्तेमाल करके कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इस तरीके से सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। उसके मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज MEOH, ऑरेंज कलर का स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। ये रेड, देखिए रेड होगा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर तो ये रेड कलर का होगा। ठीक है, जैसे ऑरेंज रेड कलर इसका आपको अपीयर होगा। उसके बाद यदि इसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है या इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है तो ये अपने कलर को येलो बना लेता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिनोल्फेथलीन जो था पिंक देगा बेसिक कलर के अंदर, और जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो कलर देगा आपको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। फिनोल्फेथलीन यहाँ पर अनचेंज था एसिडिक सॉल्यूशन में, और मिथाइल ऑरेंज पहले से ही एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर शो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर किस टाइप का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होगा। स्टार्टिंग में कैसा कलर होगा इसका, डार्क ग्रीन। इट टर्न्स ब्लू या वोलेट इन बेसिक सॉल्यूशन, या तो वोलेट और ब्लू कलर का आपको शो होगा बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, एंड रेड और ऑरेंज होगा ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। आप तीनों चीजें समझ चुके होंगे। फिनोल्फेथलीन क्या होगा, कलरलेस होगा स्टार्टिंग में और पिंक कलर का हो जाएगा बेसिक में। ऑरेंज जो मिथाइल ऑरेंज है ये रेड होगा एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो होगा बेसिक सॉल्यूशन में। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो डार्क ग्रीन, ठीक है, पहले से स्टार्टिंग में इसका जो कलर होगा वो डार्क ग्रीन होगा। ये ब्लू या वोलेट कलर बेसिक सॉल्यूशन में शो करेगा, और रेड और ऑरेंज ये एसिडिक सॉल्यूशन में शो करेगा। इस टाइप से सिंथेटिक इंडिकेटर 3 टाइप के हमने डिस्कस किए हैं, फिनोल्फेथलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये सब कुछ समझ में आया या नहीं आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू। आगे देखिए अब हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। हम नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर हम स्टडी कर चुके हैं। अब है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं अगर उसके अंदर एसिड या बेसिक मीडियम को कोई भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, those substance with whose smell odor changes in acidic और basic solution are called olfactory indicators। देखिए दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि स्मेल अपनी स्मेल को चेंज करते हैं एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, उसको क्या कहा जाता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। स्मेल ऑफ ओनियन एक्सट्रैक्ट डिसअपीयर ऑन एडिंग इन बेसिक सॉल्यूशन whereas remains unchanged in acidic solution। देखिए जो ओनियन है, ओनियन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे इसकी स्मेल जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी किसके अंदर, यदि इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। कोई भी बेसिक सॉल्यूशन अगर आप ओनियन के अंदर ऐड करते हैं, ओनियन के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो स्मेल है वो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाएगी, जबकि रिमेन्स अनचेंज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो है इसकी स्मेल अनचेंज रहेगी, और यदि इसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो ओनियन की जो है स्मेल चली जाती है। आप समझेंगे, जैसे इसको अगर सब्जी में डाला जाए ओनियन को, तो वहां पर हम टोमेटो भी डालते हैं और कुछ डालते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड अपने अंदर
रखते हैं, ठीक है, कंटेंट होता है जैसे टमाटर है उनके अंदर, तो क्या होगा वहां पर जो इसकी जो स्मेल है वो अनचेंज रहती है। बट यदि उसके अंदर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया जाए, किसी भी टाइप का बेसिक सॉल्यूशन है जैसे सोडा हो गया एक्सेट्रा, तो वो सभी अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ऑनियन की वहां पर जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स काम करते हैं। इसके बाद स्मेल ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट डिसअपियर ऑन एडिंग इन बेसिक सॉल्यूशन वेराज रिमेन अनचेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर लौंग की बात की जा रही, लौंग जिसको हम चाय में भी डालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वेनिला जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो इसकी स्मेल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाएगी यदि इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाए। वही बिल्कुल सेम टू सेम ऑनियन वाली बात है, ठीक है। फिर है क्लो ऑयल स्मेल्स एज, जैसे यहाँ पर तेल की बात की जा रही है क्लो ऑयल की, स्मेल सच एज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो एसिड में तो इसकी प्रेजेंस, एसिड की प्रेजेंस में इसकी स्मेल का पता चलेगा, बट स्मेल ऑफ क्लो डिसअपियर हो जाएगी केप्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सीधी सी बात है इन तीनों के अंदर, ये जो हमने तीनों यहाँ पर डिस्कस किए हैं, स्मेल ऑफ ओनियन के अंदर भी और वेनिला के अंदर भी और क्लोव ऑयल के अंदर भी, तीनों के अंदर जो बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो डिसअपियर हो जाएगी। सभी में बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे, इसमें भी अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे हम प्रेजेंस ऑफ बेस में, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी डिसअपियर और इसमें भी डिसअपियर हो जाएगा। और यदि तीनों के अंदर एसिड यदि ऐड किया जाता है तो इनकी स्मेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इस तरीके से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वर्क करते हैं। ओके, देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है आपके लिए, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए। इस चैप्टर को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पर अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट अगर अच्छे से लगी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।